बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल लेट्स लर्न पर वेलकम करता हूँ। आप सब लोगों के प्यार का, आप सब लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। हम आज की इस वीडियो में टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो पीपीएससी की जानिब से कंडक्ट किया जाता है, ख़ास तौर पर जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर या सर्विस सेंटर ऑफिशियल लाइक इस तरह की पोस्टों के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो पीपीएससी का मैं क्लियर कर चुका हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो आपको इसके हवाले से गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना है और किस तरह से प्रोफिशिएंसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको हर एक पॉइंट जो है वो बताऊँगा कि किस तरह से आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को जो है फोकस करना है, किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। टाइपिंग टेस्ट में जो सबसे पहले चीज़ है वो आपने ये देखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप टेस्ट देने जा रहे हैं उसकी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कितनी स्पीड जो है वो रिक्वायर की गई है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट आती है उसमें नॉर्मली 25 वर्ड्स या 30 वर्ड्स जो है वो रिक्वायर की जाती है। सर्विस सेंटर ऑफिशियल की जब पहले आई थी तो उसमें 40 वर्ड्स को रिक्वायर किया गया था। तो जो भी आप जिस चीज़ का भी टेस्ट देने जा रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट में इस जो है वो प्रॉपरली साफ वाज़ेह तौर पर जो है वो मेंशन किया जाता है कि कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। तो वही स्पीड जो है वो आपको उसमें जो है वो कम से कम वो स्पीड जो है वो आपको कंप्लीट करना होगी, तभी आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपकी जो पोस्ट है उसमें कितना जो है वो टाइपिंग वर्ड्स पर मिनट जो है वो रिक्वायर की गई है। 25 है, 30 है या 40 है, तो उसको पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अपनी स्पीड को जो है वो बेहतर करें। टाइपिंग मास्टर जो है उस पर ये टेस्ट लिया जाता है। टाइपिंग मास्टर पर पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करता है, तो टाइपिंग मास्टर पर ही आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सेकंड जो इसमें बात है, कीबोर्ड कौन सा यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड जो है वो डेल का यूज़ किया जाता है। उसकी पिक्चर भी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड की है, वो भी आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो कीबोर्ड जो है वो कोशिश करें आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ ना करें, बल्कि आप जो कीबोर्ड डेल कंपनी का है, जिसकी पिक्चर मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, वो आप यूज़ करें, उस पर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो पीपीएससी के जो ऑफिस है वहाँ पर यही जो कीबोर्ड है वो यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आपको आसानी होगी वहाँ पर जाकर करने की। और एक और अहम बात जो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या हम अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं, तो पीपीएससी जो है वो इजाज़त नहीं देता किसी भी कैंडिडेट को कि वो अपना कीबोर्ड साथ ले जा सके। वहाँ के जो कीबोर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। आप लोग जो है प्रैक्टिस करें, उन्हीं कीबोर्ड्स पर प्रैक्टिस कर लें जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे, तो आपके लिए आसानी होगी आपका अपना हाथ जो है वो सेट करने में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट। जो पीपीएससी का जो टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन है वो 5 मिनट का होता है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करें अपनी टाइपिंग मास्टर पर, तो 5 मिनट का टाइम सेट करके आप जो है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैराग्राफ डिफ़िकल्टी लेवल। ये क्वेश्चन किया जाता है कि पैराग्राफ कैसा होता है। तो पैराग्राफ जो है वो टफ़ ही होता है, यानी कि उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश के, वो ज़रा इनकी जैसे कहें शॉर्ट वर्ड्स नहीं होते, बल्कि लेंथी वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे नॉर्मली ईयर्स पूछ लिए जाए, ईयर्स का लिखा होता है 1969 में ऐसा हुआ। बाज़ों का जो है वो ब्रैकेट्स आ जाती हैं, कॉमास आ जाते हैं, एपॉस्ट्रोफी यूज़ की जाती है, हैश का लफ्ज़ हैश इस्तेमाल कर लिया जाता है, डॉलर का साइन है, परसेंटेज है, मतलब इस तरह की चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं। तो जो पैराग्राफ जो गिवन होते हैं टाइपिंग मास्टर है उसमें, तो याद रखिएगा उनमें से पैराग्राफ नहीं होता, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। उनके वो कस्टमाइज़ पैराग्राफ जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको इसी हवाले से प्रिपेयर करें, ना सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को रेडी करें, न्यूमेरिकल्स को भी रेडी करें, और इसके साथ साथ जो इस तरह के साइंस हैं उनको भी एक दफ़ा ज़रूर अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ हम चलते हैं, वो है बैक स्पेस प्रॉब्लम। देखें, बैक स्पेस जो ऑप्शन है वो उस वक्त तक अवेलेबल आपके पास होगा जब तक आप स्पेस नहीं दबा देते। यानी कि आप एक वर्ड लिख रहे हैं, जब आपने वो स्पेस एंटर कर दिया, स्पेस प्रेस कर दिया, तो उसके बाद आप बैक स्पेस नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई वर्ड आपने गलत लिख दिया है और स्पेस नहीं अभी प्रेस किया, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेस एंटर कर दिया, स्पेस दबा दिया, तो उसके बाद आप वो वर्ड जो है वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने गलत लिख दिया है तो उसको छोड़ दें। फिर ये कीबोर्ड की पिक्चर है जो कि मैंने आपको बताया है कि यूज़ किया जाता है पीपीएससी के टेस्ट के अंदर। तो यही कीबोर्ड जो है वो कोशिश करें आप कि आप मार्केट से परचेज़ कर लें और उस पर प्रैक्टिस करें। चलते हैं अब नेक्स्ट जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है।
देखिए सबसे पहले बात ये समझ लें कि जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेगा उसको ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो उसमें अपीयर किया जाएगा, वही एलिजिबल होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने का। जो लोग टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, टाइपिंग जो है जो स्पीड उनकी मिनिमम है उस पर वो पूरा नहीं उतरेंगे, उनको वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। आपकी सामने आपकी स्क्रीन पर जो है वो जो टाइपिंग स्पीड होगी आपकी आ जाएगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने टाइपिंग स्पीड जो है वो उसको पूरा किया है पर मिनट्स को या नहीं किया। तो अगर आपने पूरा किया होगा तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है वो बैठने की इजाज़त होगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये इसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स हैं इसमें। एक MS वर्ड है, MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है। तो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों को मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं नॉर्मली इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करके दिखाना होती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये 30 नंबर का है, जिसमें MS वर्ड के 10 नंबर हैं, MS एक्सेल के 10 नंबर हैं और MS पावर पॉइंट के भी 10 नंबर हैं। और इसका जो टाइम होता है वो 45 मिनट का होता है, यानी कि 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है इस टेस्ट को पूरा करने का। 3 पेजेस आपको दिए जाते हैं जिसमें एक वर्ड, एक एक्सेल और एक पावर पॉइंट के रिलेटेड होता है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने क्या क्या परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम MS वर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, वो पेज के ऊपर पैराग्राफ लिखा होता है, उस पैराग्राफ को अपने अपने जो MS वर्ड है उसमें टाइप करना होता है। अगर आपको पैराग्राफ ना दिया हो और आपसे कहा जाए कि आप खुद से कोई भी पैराग्राफ टाइप कर लें 3 लाइन्स का या 4 लाइन्स का, तो पैराग्राफ जो है उसको एंटर करने की बजाय आप अपना टाइम जो है वो बचाएं। अगर नहीं दिया हुआ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर पैराग्राफ नहीं दिया हुआ, अव्वल तो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको मैं एक टिप दे देता हूँ। आपने क्या करना है, टाइप करना है आपने = रैंड ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट और क्लोज कर देनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ खुद ब खुद ही जो है वो 2 से 3 जो पैराग्राफ्स हैं वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएंगे। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा अगर पैराग्राफ नहीं दिया होगा तो। और अगर गिवन है तो फिर आप वही पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है। अब चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें करने के लिए कही जा सकती हैं। सबसे पहले उस पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के बारे में कहा जा सकता है। जस्टिफाई करने के लिए आप Ctrl+J का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया जा सकता है कि 1 रखनी है, 2 रखनी है, 1.5 रखनी है। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, वर्ड आर्ट और पेज सेटअप के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे पेज साइज़ है, पेज ओरिएंटेशन कैसे चेंज करनी है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट के बारे में, इंडेंट के बारे में। तो MS वर्ड में जो बेसिक्स हैं तमाम तर, फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड इटैलिक है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, कोई भी चीज़ है वो आपसे पूछी जा सकती है, आपसे परफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप MS वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में जो है वो प्रोफिशिएंट नहीं हैं, आप इसको यूज़ नहीं करते, तो आप परेशान ना हो। आपको मैं आसान सा हल बता देता हूँ कि आप क्या करें, YouTube पर जाएं और YouTube पर जो है वो ट्यूटोरियल्स देखें। MS वर्ड के, MS एक्सेल के और पावर पॉइंट के जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं उनको आप देख लें। आप उनको जो है वो देखकर प्रैक्टिस करें अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, तो आप जो है वो प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं होगा, बेसिक चीज़ें ही होंगी। तो अगर आप जो है बेसिक ट्यूटोरियल्स को देख लेते हैं तो आप जो है आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं MS एक्सेल की तरफ। एक्सेल में आपको डाटा गिवन होगा, नॉर्मली स्टूडेंट्स की मार्कशीट दी होती है जिसमें स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो मार्क्स गिवन होते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं, उनके मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गिवन होते हैं। आपने क्या करना होता है, उन मार्क्स को टोटल करना है, यानी कि आपने सम का फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद उनके एवरेज कैलकुलेट करना होती है। उसके बाद जो है वो परसेंटेज भी कह देता है कि परसेंटेज भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे, परसेंटेज क्या है बच्चों की। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ़ का फार्मूला यूज़ करके आपने बताना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा स्टूडेंट फेल है। ठीक है, उसमें क्राइटेरिया गिवन होता है, उस क्राइटेरिया को आपने इफ़ के फार्मूले से अप्लाई करना है और ये बताना है कि बच्चे पास हैं या फेल हैं। तो इफ़ का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा काउंट का फार्मूला जो है वो पूछा जा सकता है, काउंट इफ़ का फार्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक से वो फार्मूलाज हैं जो कि MS एक्सेल के टेस्ट में जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। और बेसिक फॉर्मेटिंग भी इसकी होती है। बेसिक फॉर्मेटिंग जो है वो आपने इसको सेंट्रलाइज़ करना है, आपने अलाइनमेंट को जो है वो देखना है, सेंटर में करना है और इसको बॉर्डर वगैरह को लगाना है। ठीक है, इस तरह की जो बेसिक सी चीज़ें हैं, हेडिंग किस तरह देनी है, किस साइज़ में देनी है, तो ये चीज़ें साथ साथ इसमें होती हैं। अगर हम देखें MS पावर पॉइंट को, तो इसमें न्यू स्लाइड्स आपने प्रिपेयर करनी होती हैं। वो बता देते हैं कि कुछ पिक्चर्स वगैरह आप लगाएं और न्यू स्लाइड्स को बनाएं। स्लाइड्स बनाना और इसके साथ साथ स्लाइड्स की ट्रांजिशन ऐड करना, इसी तरह जो एनिमेशन है टेक्स्ट के ऊपर हो या पिक्चर्स के ऊपर हो, एनिमेशन को सेट करना और पिक्चर्स इंसर्ट करना डिफरेंट,
और उन पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स लगाना और स्लाइड के डिज़ाइन देना डिफरेंट तरह के, जो